हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। समय के साथ जो साझेदारी कर लेता है, समय के साथ जो साझेदारी कर लेता है, वो बीच सफर में नहीं रुकता। आपको अर्थात कन्या राशि वालों को बस समय के साथ साझेदारी करनी है। और कैसा है समय ये मैं बताऊंगा। कब से कब तक? 19 मई से लेकर 31 मई के बीच का समय कैसा है, बस उसके साथ तालमेल बैठाइए। मैं यकीन से कह रहा हूं, सोने की तरह चमक जाएगी आपकी किस्मत। कैसे? आइए पूरा समझते हैं। आप ये जो वीडियो है वो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना से करूंगा फलादेश। लेकिन संक्षिप्त में 1 से 1.5 मिनट में वैदिक ज्योतिष को भी टच करूंगा। तो पूरा वीडियो सुनना। विश्लेषण सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख देना, क्योंकि महादेव का भक्त हूं। कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और सोशल मीडिया पर भी आजकल हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो निवेदन है उसको वहां उस लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। आपके वो नया है, इसमें तो लाखों सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन वो नया है, उसमें थोड़ा आपके सहयोग की जरूरत है। विषय पर आते हैं। मूलतः देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सबसे बड़ी बात यह है, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण देखिए कि शुक्र और बुध का जो युति संबंध बना हुआ है, शुक्र बुध का जो युति संबंध बना है, ये शुक्र प्लस गुरु बराबर लक्ष्मी, गजलक्ष्मी राजयोग शानदार है। सब कुछ मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्ते परिवार में सगे संबंधी भाई बंधु सबसे अच्छा होगा, सबसे रिश्ते अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा। कुछ कमियां जरूर हैं, वो मैं कमियां बता देता हूं। गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त है, और कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो गुरु की उपासना करनी है, शुक्र की उपासना करनी है, भगवान विष्णु की उपासना अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। तुलसी जी की माला लेकर के 108 बार, यानी कि एक माला पूरी जप करिए। एक दूसरा जो है, दुर्गा जी की उपासना करनी है। ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप करिए। आपका ये दोनों ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है वो एक्टिव हो जाएगा, शानदार रहेगा, क्योंकि पैसा आएगा। गजलक्ष्मी मतलब होता है कि गज मतलब होता है हाथी। इस चराचर जगत में, खासकर थलचर जगत में, थलचर, मैं जलचर की बात नहीं कर रहा हूं, थलचर जगत में हाथी से बड़ा कोई प्राणी है? कोई नहीं है। और गज मतलब होता है हाथी, यानी कि आपके पास लक्ष्मी जी आएंगी, कोई काम बनेगा तो वो उसका जो स्वरूप होगा वो बड़ा होगा। कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, अगर आपने टारगेट उसको रखा हुआ है अचीव करने के लिए, तो वो टारगेट आपका पूरा होगा। बस दिशा सही रखनी है आपको, और दिशा सही रखने के लिए मैंने कहा गुरु की उपासना कीजिए, शुक्र की उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना और भगवती की उपासना कीजिए, सब ठीक होगा। एक, अब मैंने इसको नक्षत्र और भी योग है बनी हुई है, जैसे कि देखिए, सूर्य प्लस शुक्र शुभ योग, लेकिन राहु प्लस मंगल अंगारक योग अशुभ योग, सूर्य प्लस बुध बुधादित्य योग शुभ योग, उसके बाद जाकर के बुध प्लस शुक्र का योग बहुत अच्छा योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये सब ये योग हैं, इसको छोड़ दिया जाए, सारे योग अच्छे हैं, लेकिन आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक। ये ग्रह गोचर के हिसाब से मैंने डिटेल में, आचार्य मुक्ति नाम का एक मेरा और यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैंने वैदिक ज्योतिष के आधार पर सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। इसमें मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बोलूंगा। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से पैसा तो आ रहा है, लेकिन सूर्य आपका जो है, सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं।
सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में हैं। तो अब क्या होगा, जो पैसे आएँगे अपने नक्षत्र में अर्थात ये कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका जो नक्षत्र है, वो भगवान सूर्यदेव का नक्षत्र है और जब 25 मई तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे सूर्यदेव। जब इसी अपने ही घर में रहेंगे, तो अनावश्यक खर्चा तो होगा, पैसा आएगा तो खर्चा भी होगा, लेकिन कंट्रोल वो करवाएँगे। एक काम करना है आपको, प्रातः जल्दी उठ कर के सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उस अर्घ्य में थोड़ी रोली डाल लेना, थोड़ी-सी हल्दी डाल लेना, एक आध फूल डाल देना, चाहे पीला हो या चाहे लाल हो। ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इतना करेंगे या करेंगी तो आपके सारे काम बनेंगे। आपका जो मान-सम्मान जो खोया हुआ था, वो मान-सम्मान बढ़ेगा, वो वापस आएगा। आपका जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा था ना, वो नहीं होगा। परिवार में हो, समाज में हो या कार्यक्षेत्र में हो, प्रमोशन का सम्मान बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में तो प्रमोशन होगा। बिज़नेस में जिससे डील कर रहे हैं, वो डील कंप्लीट होगा। अधिकारियों से अच्छी जान-पहचान होगी, शासन से प्रशासन से कार्य करेंगे, उसमें सहयोग मिलेगा। इसमें और एक अच्छी बात ये है कि जो विदेश में हमारे भाई-बंधु, माताएँ रह रही हैं, बहनें रह रही हैं या फिर यहाँ से जाना चाहती हैं या चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, बात नहीं बन रही है, बार-बार एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो, तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि सूर्य जो है कृत्तिका नक्षत्र में है, लेकिन वो द्वादशेष हैं। बात बनेगी, ठीक है? स्वदेश में रहने वालों के लिए भागदौड़ अधिक है, लेकिन सफलता प्राप्त करेंगे, ये है। लेकिन सफलता प्राप्त करेंगे, बस सुबह उठकर सूर्य को जल ज़रूर देना। अब आते हैं 25 मई की से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय है, वो कैसा रहने वाला है? सूर्यदेव लाभेश चंद्रमा के नक्षत्र में आएँगे। चंद्रमा के नक्षत्र में आएँगे। चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र में आएँगे। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही सूर्यदेव लाभेश के नक्षत्र में आएँगे, तो पैसा भी आएगा, साथ-साथ में सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते भी और खुलेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ, द्वादशेष है, ध्यान रखिएगा। खर्चा के लिए एक सीमा बाँधिए। भई इतना खर्चा करना है, बस उसके बाद इनफ, बस गाँठ बाँध लीजिए। अब खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी, निश्चिंत रहें। मैं फिर से दोहराऊँगा। अच्छा, 25 मई से लेकर 31 मई तक की बात है, लेकिन 31 मई को जो है ज़बरदस्त योग बना हुआ है, देखिए। सूर्य बुध का योग बुधादित्य राजयोग शुभ है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग शुभ है, जो कि 31 मई को बन रहा है। लेकिन इसका विस्तार से जो परामर्श है, विस्तार से जो चर्चा है इसकी, मैं जो जून के जो वीडियो डालूँगा मासिक राशिफल जून महीने का, उसमें करूँगा, विस्तार से चर्चा करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, साथ में फेसबुक और इंस्टा का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।